इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में मॉनसून सत्र जारी है और इस दौरान आज दूसरे दिन में लगातार भारी हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि मार्शल और विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और जमकर नारेबाजी की गई है। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले का ट्रेलर आज विधानसभा में एक बार फिर दिखाई पड़ा। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों के बीच में जमकर नारेबाजी। विपक्षी जो विधायक हैं अलग अलग दलों के, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हों, CPI-ML के हों, CPI के हों, इन सब के विधायक वेल में पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए और वेल में पहुंच करके कुर्सी जो चेयर है उसको तक पलटने की कोशिश की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गहमा गहमी और लड़ाई झगड़े जैसा माहौल दिखा। बाद में मार्शल को बुलाया गया उनको निकालने के लिए, लेकिन मार्शल से भी जो विपक्षी विधायक हैं वो हाथापाई पर उतारू नजर आए। तो समझा जा सकता है कि बिहार में मौजूदा दौर में किस तरह के हालात हैं। दरअसल मुस्कान, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव खूब देखने को मिल रहा है। ये जहां संसद में दिखाई पड़ा वहीं सड़क पर भी दिखाई पड़ रहा है और अब सड़क की लड़ाई कह सकते हैं कि संसद में भी पहुंच गई, क्योंकि नीतीश कुमार का जो काल है 2020 से 2025 का, ये अंतिम विधानसभा सत्र है। तो मॉनसून सत्र में इसी कारण जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष अपनी भूमिका स्पष्ट चाहता है। वो चाहता है कि वो जो मुद्दे को उठा रहा है, जो मुद्दों को उसने उठाया है वो जनता के सामने वो लेकर के आना चाहता है इस बहाने। और सत्ता पक्ष की कोशिश है कि विपक्ष की जो आवाज़ है उसको थोड़ा कम किया जाए और नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किए हैं उसको जनता के बीच में लेकर के जाया जाए। और यही कारण है कि आज ज़बरदस्त टकराव देखने को मिला, नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, मार्शल से हाथापाई की नौबत आई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल पूरे बिहार में इस वक्त चल रहा है। पहली बात, यहाँ चुनाव आयोग मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। एक मुद्दा है जो विपक्ष काफी जोरों शोरों से उठा रहा है और वो मुद्दा है वोटर वेरिफिकेशन का। लगातार विपक्ष इसको लेकर सरकार पर तंज कसता आ रहा है। अभी विपक्ष की और क्या मांग है? देखिए, SIR जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर ID कार्ड का हो रहा है, कई दावा किया जा रहा है, जो ONOG को जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है कि करीब 35 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। यह चुनाव आयोग की ओर से भी जो सोर्सेज से जो पता चला है कि करीब 12.5 लाख लोग तो ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है और उसके बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। तो इससे समझा जा सकता है कि बड़े लेवल पर कई जगहों पर गड़बड़ियाँ हैं और यही कोशिश है कि बिहार में जो है इसको लेकर के तनातनी का माहौल है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझ करके चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है और जानबूझ करके उसके वोटरों को कम कर रही है। आपको बता दें मुस्कान कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जैसे है, और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था तो उस वक्त 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें थी जहां जीत का मार्जिन 1000 से भी कम वोटों का था। एक सीट तो ऐसा है जहां केवल 12 वोट से एक विधायक जीता JDU का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है और कैसे माहौल में काम हो रहा है। विपक्ष को ये लगता है कि अगर वो किसी लेवल पर अगर वो कम कर देते हैं, चुनाव आयोग जो है वोटर्स को कम कर देता है, तो इससे जीत का मार्जिन पर बड़ा असर पड़ेगा, खास तौर से ऐसी सीटों पर जहां जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों का रहा है। तो उसमें जीत हार का फैसला जो है और आसानी से हो जाएगा और विपक्ष को यह डर है कि उसके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, लिहाजा वो लोग विरोध प्रदर्शन करें। दूसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। पिछले कुछ दिनों में जो हमने पटना में जो देखा या पटना के आसपास के इलाके में देखा, किस तरीके से बड़े व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल के अंदर घुस करके क्रिमिनल का मर्डर कर दिया जा रहा है। चंदन मिश्रा का मर्डर किया गया और उसके पूरे CCTV सामने आए। अब जो है पुलिस जो है हाय तौबा में है, जो आरोपी हैं उनकी पकड़ धकड़ कर रही है, लेकिन इन सब से फ़ायदा क्या होगा? जिसको जाना है वो चला गया और क्रिमिनल्स ने एक
डायरेक्ट मैसेज दिया सरकार को कि देखिए अभी भी सुशासन बाबू की सरकार में बदमाश जो हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। लिहाजा विपक्ष ने इन सबको भी मुद्दा बनाया है और नीतीश सरकार को वो घेरने में जुटी हुई है। जैसा हमने बताया कि चूंकि यह आखिरी कार्यकाल, आखिरी मानसून सत्र है, इसके बाद कोई सदन का सत्र नहीं आएगा, इसलिए भी विपक्ष पूरा जोर आजमाइश कर रहा है और उसकी कोशिश है कि किसी भी लेवल पर आकर के नीतीश सरकार को बदनाम किया जाए। लिहाजा इस तरह की कोशिशें बहुत तेज़ी से जारी है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सरकार को डिफेम किया जाए और जो आगामी विधानसभा के जो चुनाव आने हैं उस चुनाव में अपना असर दिखा सके। और यही कारण है कि इस तरह के हंगामेदार सत्र जो है मानसून सत्र आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन जमकर हंगामा हुआ। हम आपको बता दें मुस्कान कि विपक्षी विधायकों का जो आक्रामक अंदाज, इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि विपक्षी विधायक जो है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बाकायदा काला कपड़ा पहन करके सदन में आए। तो आप उनकी आक्रामकता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि विपक्षी विधायक क्या चाहते हैं। और एक बात और मुस्कान कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन का जो मुद्दा है ये केवल बिहार विधानसभा में देखने को नहीं मिला, इसका मुद्दा देश की संसद में भी देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में भी इसको लेकर के विपक्ष जोरदार हंगामा किया और कई बार लोकसभा राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार से जो मैसेज आ रहा है वो पूरे देश में भेजा जा रहा है और पूरे देश में कोशिश की जा रही है। बिहार में जहां नीतीश सरकार को घेरने की कवायद है, वहीं देश में मोदी सरकार को घेरने की कवायद है और इसीलिए बिहार से मैसेज दिल्ली आ रहा है और दिल्ली से पूरे देश में इसको फैलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है और वहीं जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों का काले कपड़े पहनकर आए नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG बिहार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।